देखो जेबी, वो पहली दफा कमजोर पड़ा है और तुम पहली दफा मजबूत हुई। ये सबसे जरूरी और अहम तब्दीली है, तुम समझती हो ना? मुझे पता है, तुमने स्कूल का नक्शा नहीं दिखाया। मैंने कहा समीरा ने बिल्डिंग खुद डिजाइन की है, पता है। और वो कहती क्लासरूम्स बड़ी रखेंगे और कैंटीन भी होगी छोटी सी, यहाँ छोले मिलेंगे। और यहाँ पे प्लेग्राउंड होगा, बड़ा सा रख है, और यहाँ पे छोटा सा लॉन भी है। और हम सोचे मॉन्टेसरी से शुरू करेंगे और फिर प्राइमरी 2 साल तक उसको प्राइमरी पे ले जाएंगे। जिस जमाने में मैं पढ़ाया करती थी, उस जमाने में टीचिंग सिर्फ टीचिंग हुआ करती थी। आजकल के जमाने में तो लोगों ने इसको पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। छोटे छोटे दड़बे नुमा घरों में स्कूल खोल लिए हैं, फीस के नाम पर जेबें भरी जा रही हैं। इसे आइडिया बुरा नहीं है चचिया, मेरे दिमाग में आइडिया पहले क्यों नहीं आया? अभी ये जो नुक्कड़ पे खोखा है ना, मैं सोच रहा हूँ उसमें इमरान मोंटेसरी खोल लूं, फिर मेरी भी जेबें नोटों से भरी रहेंगी। सुनो, ये कौन है और मुझे चची जान क्यों कह रहा है? जी ये वो अली का दोस्त। ये बनसीबी से हमारा दोस्त है। आप किराए पे वैन देगा बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। अच्छा, लेकिन भाई इसमें तो अभी बहुत टाइम है। पहले स्कूल खुलेगा, फिर बच्चे आएंगे, फिर बस देखा जाएगा। कोई बात नहीं, इंतजार कर लेगा। वैसे भी इस बेचारे की जिंदगी इंतजार में ही गुजर दी। हम लोग का आइडिया ये था कि मॉन्टेसरी से शुरू करेंगे और फिर तकरीबन 2 साल के बाद प्राइमरी तक ले जाएंगे उसे। और मैं और सुफिया सोचे थे इस दौरान हम बीएड का कोर्स भी कर सकते हैं ना। हाँ, टीचर्स ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। वैसे तुम बीएड प्राइवेटली भी कर सकती हो। जी, स्टाफ तो में पूरा ट्रेंड होगा। देखो, शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वक्त भी बहुत लगेगा। भाई मेरी हड्डियों में इतना दम नहीं है, मैं तुम लोगों को सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। आप घबराए नहीं, सारी भागदौड़ मैं कर लूंगा। वैसे भी बहुत मोटा हो गया हूँ, कुछ वजन लूज करना। फिर मैं भी तो हूँ, दफ्तर के सारे मामला में संभाल लूंगा। वैसे भी बचपन से ना मेरे को लंबी लंबी लाइनों में लगने का बड़ा शौक है। अच्छा, वैसे हमें चाहिए कि एक नजर स्कूल की बिल्डिंग को देखाएं, पता चल जाएगा कि कितने कमरे चाहिए हमें। उनमें से कुछ 2 को 1 भी बना सकते हैं। हाँ, बड़े हो जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, बड़े बड़े बच्चे आ जाएंगे। देखो, तुम लोग इस बारे में कोई फिक्र मत करो, बिल्डिंग तो है ना तुम्हारे पास। नहीं मिसेस खान, शुरू के लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं किराया देना चाहती हूँ। देखो भाई, आइंदा ऐसी बात नहीं करना, खबरदार, मैं ना सुनूं। मेरी बहन, ये अपने बिल्डिंग अपने नाम लिखवा ले, चची से ना पक्के कागज पे दस्तखत भी ले ले। क्या पता कभी इनका मूड बदल जाए और हम लोग को निकाह के फुट। इमरान, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जो सवालात तुमसे कर रही हूँ वो सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मैं ये अंदाजा लगाना चाहती हूँ कि तुम लोग अपने काम में कितने संजीदा हो। मिसेस खान, हम तो बहुत संजीदा है, बल्कि हम तो इतने संजीदा हैं कि हमने तो सोचा कि ज़ेबुनिसा का नाम हम बदल के ना संजीदा खातून रख दें। अली, अच्छा सुनो, ये बताओ, क्या ये भी पढ़ा? बिल्कुल नहीं, इसे देखकर तो बच्चों का दिल लगा रहेगा। ये पूरे स्कूल में यहाँ से वहाँ फिरता रहेगा, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ आ जाएगा। अच्छा, बातें तो हो रही हैं, ये भी तो खाओ तुम लोग, लो ना कुछ। इमरान कुछ खाओगे? वो भी दे दो। बच्चों को कार्टून देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह मॉन्टेसरी में। कुछ कासिम साहब अभी भी हमारे प्रॉपर्टी का डील कर रहे हैं ना। हाँ, उनको ये नजर दिखा देंगे, आप भी देख लें। मेरे ख्याल में आपके दस्तखत भी चाहिए होंगे। बच्चों को कार्टून देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। आकर मुंह खोल, है ना। एक और ये आज की ताजा खबर, बेगम ज़ेबुनिसा महमूद एक मॉन्टेसरी स्कूल खोल रही। क्या? ज़ेवियर स्कूल? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, वो इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती। भाई इस वक्त तो वो जो भी फैसला कर रही है वो बड़ा फैसला है। ये कैसे हो सकता है? वो एक बेवकूफ सी लड़की है, जैसे दरवाजा नहीं खोला जाता, अकेले में डरती है, डाइजेस्ट में लिखी हुई रुमाली बातों पे यकीन करने लगती है। स्कूल खोलेगी। महमूद, वो अब अकेली नहीं है, उसके सारे घर वाले उसके साथ हैं, और तो और वो समीना और मिसेस खान भी। उन दोनों ने उसको मजबूर किया होगा, वरना तो बेचारी बहुत परेशान होगी, अकेली होगी, उसे याद करती होगी
मुझे मिस करती होगी वो। कितनी खुशफहमी है आपको। कोई मिस नहीं करती। खूब हंस रही थी और बच्चों में टॉफियां बांट रही थी। दुनिया के सामने तो ये जाहिर करेगी ना। क्या मेरी दिल की हालत मेरी शक्ल पे जाहिर होती है? सोच रहा हूं कि उसे फोन कर लूं। क्यों? उसके स्कूल में दाखिले के लिए? बकवास बंद करो। और उसके पास इतने पैसे कहां से आए स्कूल खोलने के लिए? भाई ये तो नहीं पता कि पैसे कहां से आए, लेकिन एक बात बहुत साफ, तुम्हारी बीवी अपने कदम काफी मजबूती से जमा चुकी है और काफी डट के मुकाबला कर रही है दुनिया का। और महमूद साहब, आप उसकी जिंदगी से भी निकल चुके हैं और उसके दिल से भी। समझ गए? दिल का करार तुम ही तो हो, तुमसे ये कहना था, हाँ तुमसे कहना था। क्या है? मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक चीज है। तो दो। हम खा गए सिस्टर, टांग क्यों उठा लिया तुमने? कोई और जगह नहीं मिली ये रखने को? क्या है ये उस हीरोइन की गुंडे का खाता है तुम्हारे लिए। मेरे को तो लगता है वो भागने वाला है। क्या? उसने खुदा किस लिखा उसने? तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? ये तो बंद है। वो मैंने खोला था इस खत को, अभी च्युइंगम से वापस चिपका दिया। मेरे को तो लग रहा था इसके अंदर कोई खुफिया खजाने का नक्शा होगा या सोना बनाने का नुस्खा। मेरे को पता होता इतना यतीम खाते तो मैं कभी ना खोलता। लेकिन तुम उससे मिले कैसे? तुम्हारे इससे क्या काम? तेरे को तो कोई जासूस होना चाहिए था, खुफिया जासूस। दिन रात खूनी मुजरिम पकड़ता रहता। ए भाई मेरे को इससे क्या लेना देना? मैं तो हिना के कमरे में गया था, वहीं ये बैठा हुआ था, सफेद सफेद आंखें घुमा घुमा के उसने मेरे को ये लिफाफा पकड़ा दिया। जेबी नहीं चाहती कि मैं उससे मिलूं। अच्छा, अगर नहीं मिला तो ये भाग जाएगा। ये तो है। पता नहीं क्या करूं। मेरा ख्याल से मुझे जेबी को सब कुछ बता देना चाहिए। हाँ अली अली अली, ये मैं मोटरसाइकिल के बगैर कहाँ जा रहा हूँ? ये लो हेलमेट पहनो। ये मैं पहनूंगा। हाँ तुम्हारे भेजे को चोट लग गई ना तो। भाग रहे हो? फिर से भाग रहे हो? कब तक भागते रहोगे फारूक? कब तक? तुम? हाँ मैं? ओह, लेकिन मैं तो मर चुकी हूँ ना। दोबारा कैसे आ सकती हूँ? नहीं। देख लो फारूक, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम्हें मैंने अपने हाथों से खत्म किया है। तुम दोबारा वापस नहीं आ सकती। नहीं इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो फारूक। नहीं, प्लीज सबा, मुझ पर रहम करो। नहीं, रहम। रहम? हाँ हाँ फारूक, रहम। अब तो इसके काबिल रह गए हो ना तुम। देखो अपने आप को, देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारा। अब क्या हो तुम? तुम्हारे होने या ना होने से किसे फर्क पड़ता है? तुम्हारी वजह से फारूक, तुम्हारी वजह से मेरा बाप मर गया। मेरी माँ सारी जिंदगी आंसू बहाती रही। मेरी बहन की तालीम नामुकम्मल रह गई। मैं उन सब लोगों से माफी मांग लूंगा, वो नुकसान पूरा कर दूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? हाँ। तुम्हारी माफी से मेरी जिंदगी तो वापस नहीं आ जाएगी फारूक। मैं मान रहा हूँ, जो कुछ मैंने किया उसको तस्लीम कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे कत्ल का एतराफ कर रहा हूँ। मुझे बता रहे हो कि तुमने मेरा कत्ल किया है? मेरे सामने इतराफ करने से क्या होगा फारूक? हिम्मत है तो कानून के सामने इतराफ करो। हाँ हाँ हाँ, मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया है। हाँ, मैंने अपनी बीवी को जलाकर मारा है। हाँ, मैं एतराफ करता हूँ, मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया। सबब नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। फारूक, नहीं फारूक, मुझे माफ कर दो। फारूक, नहीं, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? हिना, हिना, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? इतने सालों बाद भी ये भयानक मंजर मैं भूल नहीं सका। मैंने उसे मार दिया।